खबर है टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़े बवाल का तीसरा दिन आज है। पूरे टिब्बी इलाके में इंटरनेट सेवाएं आज भी बंद हैं। गुरुद्वारा साहिब में आगे की रणनीति तय करेंगे किसान संघर्ष समिति के लोग। फैक्ट्री हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ 100 से ज्यादा किसानों पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। 500 से ज्यादा पुलिस, होमगार्ड और आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किसानों से लगातार समझाइश कर रहा है प्रशासन। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पा रही है। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया लगातार डटा हुआ है और हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है कि कैसी स्थिति अभी बनी हुई है। गुरुद्वारा साहिब में आगे की रणनीति किसान क्या बनाते हैं, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल आज फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए प्रशासन की ओर से एहतियात बरता जा रहा है और इसलिए इंटरनेट सेवाओं को बहाल नहीं किया गया है। इंटरनेट सेवाएं कब बहाल होंगी ये भी देखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत कैसे सफल हो, क्योंकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। अब मांगों में कुछ और भी ऐड कर लिया गया है, क्योंकि पहले सिर्फ मांग थी एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने की, उसका निर्माण बंद करने की, लेकिन अब क्योंकि किसानों पर केस भी दर्ज किए गए, उसे भी वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं। प्रदीप सुथार हमारे सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रदीप, अब आज की स्थिति को किस तरीके से देखा जाए? बातचीत का दौर क्या आज भी जारी रहेगा? आगे क्या रणनीति किसानों की नजर आ सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा टिब्बी के अंदर बवाल हुआ उसके बाद लगातार है वो प्रशासन की तरफ से वार्ताओं का दौर है वो चल रहा है। प्रशासन लगातार संघर्ष समिति के लोगों से समझाइश कर रहा है, तो वहीं जो सरकार की तरफ से भी तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे पुलिस की बात करें, पुलिस के आला अधिकारियों को मौके पर भेजा है। तो वहीं देर रात सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ है वो भी यहाँ पर पहुंचे और जो किसान थे उनसे समझाइश भी की, लेकिन अभी तक कल हुई दोनों दौर की वार्ताओं में किसी भी तरीके का नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद विधायक गुरवीर बराड़ है वो देर रात वहां पर हनुमानगढ़ है जिला मुख्यालय वहां पहुंचे और उन्होंने भी प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की। तो वहीं जो किसान थे उनसे भी बातचीत की, लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर है वो किसी भी तरीके का हल है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर है वो देश भर की सियासत है वो भी गरमाई हुई है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस पूरे मामले को लोकसभा में उठाया, तो वहीं सांसद कुलदीप इंदौरा जो कि इसी इलाके से आते हैं उन्होंने भी लोकसभा में इस पूरे मामले को उठाते हुए जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर है वो सवालिया निशान भी खड़े किए, क्योंकि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने तो यहाँ पर जिला कलेक्टर और जो एसपी है उनको एपीओ करने की भी मांग है वो कर डाली है। तो कहीं जो पूरा मामला है उसमें किसी भी तरीके का जो हल है वो निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा। और वहीं पिछले 4 दिनों से है वो टिब्बी इलाके के अंदर इंटरनेट सेवाएं हैं वो बिल्कुल पूर्णतया बाधित है और यहाँ पर है वो 500 से अधिक की संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात है, आरएसी की तैनात है, तो वहीं एसटीएफ के जाब्ता है वो भी तैनात है और पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी है वो यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर है वो नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले का हल है वो निकल जाए। लेकिन प्रदीप, गुरवीर सिंह बराड़ क्या संदेश लेकर किसानों के बीच पहुंचे थे? उनसे क्या किसानों की बातचीत हुई थी? क्योंकि अगर इंटरनेट बहाल नहीं होगा तो फिर लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा काम हो गए हैं और जब तक स्थिति नियंत्रित नहीं होती है तब तक हमें लगता नहीं कि ये बहाल होगा भी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये पिछले कई महीनों से है जो ये आंदोलन चल रहा था, जिसके बाद किसी ने भी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल प्रशासनिक है वो पूरी तरह से फेलियर रहा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसमें इस तरीके के जो इनपुट थे वो नहीं मिले। क्योंकि जब ये पूरी घटना हुई, आगजनी का मामला हुआ, पूरा बवाल हुआ, उसके बाद है जो कहीं न कहीं प्रशासन है पूरी प्रदीप इनपुट नहीं मिले या फिर प्रशासन ने समझने में थोड़ी देरी कर दी? क्योंकि प्रदर्शन तो बहुत समय से चल रहा था, एकदम से उग्र हुआ प्रदर्शन। बिल्कुल, जो आंदोलन चल रहा था, लेकिन जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसके फेलियर की वजह से ये है जो ये पूरा घटनाक्रम है वो सामने आया, क्योंकि इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि किसान है वो इतने उग्र हो सकते हैं। आखिर जो इस भीड़ के अंदर जो कुछ उपद्रवी लोग हैं वो शामिल हुए, उसके बाद ये पूरी आगजनी की घटना हुई, जिसके बाद से है वो पूरे हालात है वो यहाँ के बदले। अब नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद है और जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक इस फैक्ट्री को यहाँ से नहीं हटाया जाता
और इसका काम पूर्णतया बंद नहीं किया जाता तो वहीं जो किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे हैं वो वापस नहीं लिए जाते, तब तक वो अपनी मांगों को लेकर है वो अड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी किसानों से लगातार समझाइश कर रहा है, तो ऐसे में कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जैसे ही देर रात विधायक गुरवीर सिंह बराड़ पहुंचे तो हमने भी उनसे खास बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि जो किसानों की मांग है वो वाजिब है और हम इस मांग को लेकर है वो सरकार तक इनकी बात है वो पहुंचाएंगे और जरूर इसके कोई बीच का रास्ता है वो जरूर निकालेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर है वो किस तरीके से हल निकालती है, क्योंकि जो किसान संगठन है वो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और जो पूरे प्रदेश भर की सियासत है वो इस मामले को लेकर गरमाई हुई है। जी लेकिन प्रदीप, आप बता रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अब किसान तो क्योंकि अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, फैक्ट्री का निर्माण बंद करना, साथ ही साथ जिन किसानों पर केस दर्ज किए गए उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रशासन समझाइश कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वार्ता की कोई गुंजाइश है, यहाँ पर बीच का रास्ता निकालने की कोई गुंजाइश बचती है? और अगर बीच का रास्ता निकाला भी जाएगा तो वो कैसे निकाला जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से, क्योंकि किसान संगठन है उनका कहना है कि उन्होंने है वो ये आगजनी की घटना नहीं की, जो फैक्ट्री संचालक है उसके करीबों ने ही है जो इस पूरे मामले को, इस आंदोलन को दबाने के लिए है। जो फैक्ट्री के अंदर जो कुछ लोग मौजूद थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किसानों का इस आगजनी की घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर है जो पुलिस प्रशासन ने 107 जो लोग थे उनके खिलाफ नामजद FIR किए, तो वहीं अन्य लोगों के खिलाफ तीन से अधिक FIR है वो यहाँ पर की है। तो अब ऐसे में जब पुलिस है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कानून व्यवस्था भी पुलिस को बनाए रखनी है, तो ऐसे में पुलिस भी अब ये देख रही है कि जो करीब 40 से अधिक लोग हैं उनको डिटेन करने की भी सूचना है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं की है। अब ऐसे में अगर पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करती है तो फिर भी बवाल है वो और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को मिलकर और जो किसान संगठन है, जो संघर्ष समिति के लोग हैं, उनको मिलकर ही इस पूरे मामले का हल है वो निकालना पड़ेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मसले का हल है वो यहाँ पर निकालता हुआ नजर आएगा। जी प्रदीप, आप कह रहे हैं कि किसानों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर जो लोग थे उन्होंने आगजनी की है, तो किन पर आरोप लगा रहे हैं किसान? क्या फैक्ट्री कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे हैं वो? दोबारा प्रदीप, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रदीप, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि किसानों की ओर से आरोप लगाया गया कि हमने आगजनी नहीं की है बल्कि फैक्ट्री के अंदर जो लोग थे उन्होंने आगजनी की है, तो फैक्ट्री के अंदर कौन लोग थे? क्या कर्मचारी हैं या फिर कोई और लोग थे जिनके बारे में उन्हें भी नहीं पता? जी बिल्कुल, इस पूरे मसले को लेकर जब विधायक यहाँ पर पहुंचे और जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी यहाँ पर पहुंचे, तो इन जो किसान थे, किसानों की यही मांग है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां किसान ये कह रहे हैं कि जो ये आगजनी की घटना थी वो फैक्ट्री के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया ताकि इस आंदोलन को है वो पूरी तरीके से उग्र रूप दिया जा सके, और इसी कारण है जो ये आंदोलन पूरा उग्र हुआ उसके बाद है वो यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। तो अब ऐसे में किसानों की भी मांग है कि जो किसान संगठन है, जो संघर्ष समिति है, उनकी भी यही मांग है कि इस पूरे मामले को लेकर है वो इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, ताकि जो इस पूरे घटनाक्रम में जो शामिल उपद्रवी लोग थे उन लोगों को है वो आइडेंटिफाई किया जा सके, और किसान संगठनों ने भी ऐसे लोगों से है वो बिल्कुल किनारा किया है। तो अब देखना होगा कि पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो किसान संगठन थे उसके जो लोग थे वो थे, तो वहीं देर रात जब हमने यहाँ पर जो गुरुद्वारे के अंदर भी कई परिवार हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी बातचीत की, तो उसमें एक महिला ने हमें गोलियां तक भी दिखाई। तो अब ऐसे में पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि आखिर वो जो किसान है और जो उपद्रवी है उन लोगों में से किस तरीके से उन लोगों को आइडेंटिफाई करती है, और जो इस पूरी घटना के जो साजिश करता है उन लोगों तक पुलिस है वो कैसे पहुंचेगी। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर वार्ता पर भी नजर और साथ ही साथ स्थिति को नियंत्रण में प्रशासन की ओर से किया तो जा रहा है, लेकिन ये स्थिति कैसे नियंत्रण में आती है और क्या किसानों से बात बन पाती है ये देखना होगा। अजमेर से खबर है, RS परीक्षा 2024 के लिए इंटरव्यू जारी। पहले चरण के इंटरव्यू का आज आखिरी दिन है। 1 दिसंबर से शुरू हुए थे पहले चरण के इंटरव्यू, 2 दिन का अब रहेगा ब्रेक। 15 दिसंबर से शुरू होगा दूसरे चरण का इंटरव्यू, 24 दिसंबर तक चलेंगे दूसरे चरण के इंटरव्यू। अजमेर से ये जानकारी है, पहले चरण के इंटरव्यू का आज आखिरी दिन है।
1 दिसंबर से शुरू हुए थे पहले चरण के इंटरव्यू। अब 2 दिन का बीच में ब्रेक है। उसके बाद 15 दिसंबर से शुरू होगा दूसरे चरण का इंटरव्यू का सिलसिला। 24 दिसंबर तक चलेंगे दूसरे चरण के साक्षात्कार।